कि किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन यूज जो है जैकोबियन को यूज करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसी पे कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग। जैकोबियन पे हेलो, उसी पे कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। तो देखिए उसी में एक क्वेश्चन है जैसे compute the Jacobian for the following transformation. U equals to xyz, v equals to xy, xy plus yz, yz plus zx, yz plus zx, and w equals to x plus y plus z. So compute the Jacobian ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन का हमें जैकोबियन फाइंड आउट करना है। So now u is the function of x, y, z, v is the function of x, y, z, and w is also the function of x, y, and z. So simple. Find the Jacobian. This means del u v w with respect to x, y, and z. So Jacobian क्या हुआ? Del u by del x, del u by del y, and del u by del z. Del v by del x, del v by del y, and del v by del z. And del w by del x, del w by del y, and del w by del z. So this is the simple Jacobian of u w with respect to x, y, z. So this means that this find the transformation. तो सबकी वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें। सो डेल यू बाई डेल एक्स, दिस मीन्स वाई और जेड इसमें कांस्टेंट होगा, तो वाई जेड, डेल यू बाई डेल वाई किया तो एक्स और जेड, डेल यू बाई डेल जेड किया तो एक्स वाई। अब डेल वी बाई डेल एक्स, वी को एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो डेल वी बाई डेल एक्स किया तो y और z कांस्टेंट है, तो क्या आया y प्लस एक्स। डेल वी बाई डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया तो x और z कांस्टेंट, सो x प्लस z। एंड डेल v बाई डेल z, तो y प्लस x, हाँ सॉरी, डेल v बाई डेल x, डेल v बाई डेल x कर रहे हैं तो y प्लस z, सॉरी दिस इज y प्लस z। आप ठीक है? एंड दिस इज डेल v बाई डेल y किया तो x प्लस z एंड x प्लस y, एंड डेल w बाई डेल x तो क्या आया 1, एंड डेल w बाई डेल y तो 1 एंड 1। ठीक, अब हमें इस डिटरमिनेंट की सिर्फ वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अगर हम जो डिटरमिनेंट को सॉल्व करने की प्रॉपर्टीज हैं उसी को अप्लाई कर दें, तो अगर हम कॉलम को मल्टीप्लाई कर दें C2 में C2 माइनस C1 कर दें और C3 में C3 माइनस C1 कर दें, तो क्या आएगा which is equals to yz y plus z and 1। तो माइनस किया तो क्या आया C2 z किया तो x माइनस y,
यहाँ पे क्या आया, y कॉमन लिया x तो minus y. y कॉमन लिया तो x माइनस z। सेकंड में किया x minus y. x माइनस y। यहाँ पे क्या आया, y minus z. x माइनस z। C3 माइनस C1 कर रहे हैं ना, यह है 1 Yes, ma'am. 0 एंड 0। अब एक तो x माइनस वाई फर्स्ट से कॉमन ले सकते हैं और x माइनस z सेकेंड से, x माइनस वाई एंड x माइनस z कॉमन ले लिया तो ये क्या आया, वाई जेड वाई प्लस जेड 1, दिस इज z 1 0, दिस इज y 1 0। कैलकुलेशन चेक करते रहिएगा, ठीक। एंड दिस अब डिटरमिनेंट को सॉल्व, लास्ट, हाँ बोलिए, x माइनस वाई x माइनस वाई x माइनस z। अब लास्ट रो के करस्पॉन्डिंग इसको सॉल्व कर ले, z minus y. so this means z minus, so this is the value of the Jacobian UVW with respect to xyz अगर, so this transformation is given by this thing, ठीक है। नाउ सिंपल, फिर देखिए एक और है कि x plus y plus z equals to u, y plus z, क्वेश्चन नंबर 7 है, y plus z equals to uv and z equals to uvw. Then find the value of x Jacobian xyz with respect to uvw. तो अभी हम लोगों ने जो प्रॉब्लम करी ये एक्सप्लिसिट रिलेशन था, uvw को xyz के सेपरेट फॉर्म में लिख पा रहे थे तो हमने डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया सिंपल जैकोबियन का। अब यहाँ पे हमें डेल xyz अपॉन डेल uvw फाइंड आउट करना है, दिस मीन्स कि xyz के पार्शियल डेरिवेटिव्स चाहिए हमें uvw के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से हम एक्सप्लिसिट फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते हैं, दिस मीन्स हमें यहाँ पे इम्प्लिसिट फॉर्म में रिलेशंस को लिखना है। सो दिस कैन बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग लेट f1 is equivalent to, this means कि first relation is x plus y plus z minus u equals to 0, f2 is y plus z minus uv equals to 0 and f3 equals to z minus uvw equals to 0। तो ये देखिए अब यहाँ पे 3xyz है और 3uvw है, तो जो हम लोगों ने पर्टिकुलर फॉर्म पढ़ा था, दिस मीन्स कि दिस इज ऑफ द टाइप f x y z u equals to 0, f2 is y z u v equals to 0 and f3 is z u v w equals to 0। इन्हीं का फंक्शन है कि हर एक में एक एक कम होता जा रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई जेड का कम हो रहा है और वाई जेड का चेंज हो रहा है। तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल एक्स वाई जेड जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू। तो जितने रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं उतनी -1 टू द पावर 3, तो यहाँ पे 3 रिलेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, सो -1 टू द पावर 3। So -1 to the power 3 and अब डेल एक्स वाई जेड को हम डेल यू वी डब्ल्यू के टर्म्स में फाइंड आउट कर रहे हैं। सो
जैकोबियन ऑफ, क्या लिखेंगे, f1 f2 f3 with respect to u v w divided by Jacobian of f1 f2 f3 with respect to x y and z। अब पर्टिकुलर फॉर्म में हमने पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर ये इस फॉर्म का फंक्शन है तो ये वाला फॉर्म del f1 अपॉन del f2 अपॉन del f3 विद रिस्पेक्ट टू u v w, तो जब f1 को u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आएगा, v और w के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0। जब f2 को u v के करेंगे तो आएगा नॉन जीरो और w 0। तो जो फर्स्ट वाला हम लोग ने पहले पढ़ा था, अब मेरे ख्याल से है भी कि नहीं, तो उसमें फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग हम लोग ने एक्सपेंड किया था। सो नाउ इन दिस केस अगर फंक्शन इस फॉर्म का है तो this determinant reduces to del f1 upon del u, del f2 upon del v and del f3 upon del w। पर्टिकुलर केस था। इसी तरह से डिनोमिनेटर del f1 upon del x, del f1 upon del y and del f1 upon del z। ये चीज समझ में आ रही है या नहीं? कल हम लोग ने जो ये फॉर्म पढ़ा था इसका ये पर्टिकुलर केस था कि 2n वेरिएबल्स में अगर ये इस तरह से रिलेशन हमें गिवन हो तो दिस फॉर्म रिड्यूसेस टू इन दिस फॉर्म। तो आप चाहें तो निकाल के देख भी सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको ये पर्टिकुलर फॉर्म याद नहीं है तो मेन फॉर्मूला जो है वो ये है, ठीक है, क्योंकि फंक्शन इस पर्टिकुलर फॉर्म का है। सो दिस राइट हैंड साइड रिड्यूस इन दिस फॉर्म। अब हमें सिर्फ यही चीजें यहाँ पर फाइंड आउट करके वैल्यू जो है वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देनी है। सो del f1 del f1, this means del of x y z with respect to u v w minus 1 cube, minus 1 cube means minus del f1 अपॉन del u। तो f1 को u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आया, -1 इंटू del f2 अपॉन del v, तो क्या आया, -u del f3 अपॉन del w, so this means -uv divided by del f1 अपॉन del x, so del f1 अपॉन del x किया तो 1, del f2 अपॉन del y किया तो 1 and del f1 upon del f3, this is f1 f2 and f3, this is equals to 1। तो क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस, सो वैल्यू इज u स्क्वायर। तो इतनी आसानी से निकल आया। अगर आपको ये फॉर्म याद नहीं है कि तो आपको ये रिलेशन याद रखना है, जब आप इसको निकालेंगे तो आपको बस कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा कि del f1 f2 f3 divided by uvw, this means divided क्या कि जैकोबियन ऑफ f1 f2 f3 with respect to uvw निकालेंगे तो del f1 upon del u, del f1 upon del v and del f1 upon del w, del f2 upon del u, del f2 upon del v and del f2 upon del w, del f3 upon del u, del f3 upon del v and del f3 upon del w, ठीक। अब अगर आप देखें तो वही चीज निकल के आएगी कि f1 में केवल u है, v और w नहीं है, तो ये दोनों डेरिवेटिव्स देखिए, f1 में केवल u है, v और w नहीं है, तो उनके डेरिवेटिव्स 0। इसी तरह से f2 में u और v है, w नहीं है, सो दिस मीन्स क्या होगा ये, del f1 अपॉन del u 0 0। सेकेंड वाले में del f1 अपॉन del u
एंड डेल F2 अपॉन डेल V, W का नहीं है तो 0। अब F3 जो है F3 में U V W तीनों हैं तो F3 में तीनों आएंगे। दिस मीन्स डेल F1 अपॉन डेल U, डेल F3 अपॉन डेल V एंड डेल F3 अपॉन डेल W। तो क्या किया था हम लोगों ने, फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड किया था। सो दिस डिटर्मिनेंट रिड्यूसेस टू केवल क्या आएंगे, डायगोनल में डायगोनल एलिमेंट्स, डेल F1 अपॉन डेल U1, डेल F2 अपॉन डेल V एंड डेल F3 अपॉन डेल W। वही चीज लिखा है कि जो ऊपर वाला डिटर्मिनेंट है अगर ये इस पर्टिकुलर फॉर्म का है तो केवल यही आएगा। इसी तरह से डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है अगर वो इस पर्टिकुलर फॉर्म का है तो डिनोमिनेटर में भी केवल डायगोनल एलिमेंट्स निकल के आएंगे। अब याद आया कुछ? यस मैम, समझ में आ रहा है सबको? यस मैम, यस मैम। So यस this is मैम। the particular form of the function. तो बाकी सब उसी तरीके के हैं कि आपको उस फंक्शन में लिखना है उस फॉर्म में। जैसे देखिए ये भी वही उसी फॉर्म का है, इसे हिंट दे रहे हैं हम, u क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 है ये। एंड u प्लस वी क्यूब प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर एंड u प्लस v प्लस डब्ल्यू क्यूब इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। तो हमें फाइंड आउट करना है डेल जैकोबियन डेल यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड। तो ये भी सिंपल है कि दिस कैन बी रिटन एज कि इन रिलेशंस को अभी इम्प्लिसिट रिलेशंस हैं, एक्सप्लिसिट रिलेशन नहीं है। मैम हाँ बोलिए। मैम वो पहला वाला फंक्शन एक बार फिर से लिख दीजिए। कौन सा फंक्शन? मैम ये जो पहली वाली लाइन है मैम, यू क्यूब प्लस वी यू प्लस क्यूब डब्ल्यू। 8 नंबर क्वेश्चन, यू क्यूब क्वेश्चन प्लस नंबर वी 8। प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके मैम। ठीक, सो इसको भी हम चूंकि एक्सप्लिसिट फॉर्म में नहीं है तो इम्प्लिसिट रिलेशन के फॉर्म में लिखेंगे। लेट F1 रिलेशन इज इक्वलेंट टू यू क्यूब प्लस वी प्लस डब्ल्यू माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0। F2 is u plus v cube plus w minus x square minus y minus z square equals to 0, and F3 is u plus v plus w cube minus x square minus y square minus z equals to 0। ठीक, सो अब ये रिलेशन हो गए तो इस जैकोबियन की वैल्यू क्या होगी, 3 रिलेशंस हैं, सो -1 टू द पावर 3। अब फर्स्ट डेल जैकोबियन ऑफ F1 F2 F3 with respect to x1 sorry xyz x y and z divided by Jacobian of F1 F2 F3 with respect to u v and w। बस इन जैकोबियंस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। जैकोबियन मतलब जैसे अभी हम लोगों ने पहले लिखा था, ये वैल्यूज इस डिटरमिनेंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। यहाँ पे ये इस फॉर्म में रिड्यूस हो गया था क्योंकि फंक्शन इस पर्टिकुलर फॉर्म में हमें गिवन था। अगर इस पर्टिकुलर फॉर्म में अब ये फंक्शन जो किसी पर्टिकुलर फॉर्म में नहीं है तो हमें कंप्लीट फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला याद रखना है। तो जितने रिलेशंस होंगे उतनी -1। अब इन दोनों जैकोबियंस की वैल्यू फाइंड आउट करके हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देनी है, वी गेट द आंसर। ठीक, तो जैकोबियन निकालना तो सबको आता ही है।
ये f1 f2 f3 and xyz and f1 f2 with respect to partial derivatives uv and w. और तो सब एक ही जैसे हैं, तो जो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज है वो अप्लाई करके आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एक थ्योरम है द वैनिशिंग जैकोबियन। दिस मीन्स की थ्योरम कहती है थ्योरम कहती है कि जो हम यहाँ पर रिलेशंस फाइंड आउट कर रहे हैं, रिलेशंस फाइंड आउट कर रहे हैं, दिस मीन्स कि जो हमने जैसे यू वी डब्ल्यू को एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिखा या एक्स वाई जेड को उसके फॉर्म में, सॉरी, तो यहाँ कह रहे हैं कि अगर u1 u2 u3 कि अगर u1 u2 और u3 are functions of up to un are functions of n independent variable x1 x2 to xn and they are related। अब u1 u2 un जो है वो xn से रिलेटेड है, ठीक, तो कोई रिलेशन हमें गिवन होगा and in order that exist a relation between these dependent variable, इन डिपेंडेंट वेरिएबल्स का आपस में अगर रिलेशन एग्जिस्ट करता है, दिस मीन्स कि u1 u2 u3 and so on un equals to 0, then it is necessary and sufficient that the Jacobian of u1 u2 to un with respect to x1 x2 to xn must be 0. This means should vanish identically. This condition is if and only if. This means कि अगर un जो हैं इन n इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शंस हैं और इनमें एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है, तो इस जैकोबियन की वैल्यू जो है वो 0 होगी। कन्वर्स पार्ट कि अगर इस जैकोबियन की वैल्यू 0 है तो दिस इम्प्लाइज दैट कि इन डिपेंडेंट वेरिएबल्स में आपस में भी एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है। ये चीज समझ में आई कि जैसे Yes, हम ma'am. लोग, जैसे अभी हम लोग ने यहाँ पे ये रिलेशन हमें गिवन था, ठीक, तो ये इम्प्लिसिट रिलेशन थे। इससे पहले हम लोग ने जो किया ये भी नहीं था, एक पर्टिकुलर फॉर्म था, पहला पार्ट। ये प्रॉब्लम जो हम लोग ने करी, तो यहाँ पे ये शो होता है कि u इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, v इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड w इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो अब इन u v w में आपस में रिलेशन एग्जिस्ट करेगा अगर ये जो जैकोबियन की वैल्यू हमने निकाली है अगर ये 0 हो तो। कन्वर्स पार्ट कि अगर ये जैकोबियन की वैल्यू 0 है तो इन u v w में आपस में भी रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, जैसे इस क्वेश्चन में देखें तो हमने ये जो जैकोबियन की वैल्यू निकाली है विच इज नॉन जीरो, जीरो नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे इन u v w में आपस में कोई भी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। नहीं होगा। ठीक? तो ये थ्योरम यही कहती है कि अगर ये जैकोबियन 0 है तो इनमें भी आपस में रिलेशन एग्जिस्ट करता है। कन्वर्स पार्ट कि अगर इनमें आपस में रिलेशन एग्जिस्ट करता है, सो दिस मींस कि जैकोबियन इज 0। तो दिस मींस की कंडीशन इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट, की जो बात हम कह रहे हैं वो दोनों तरफ से ट्रू है। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर हमका शो दैट द फंक्शन u equals to x plus y
minus z plus y minus z, v equals to x minus y plus z, and w equals to x square plus y square plus z square minus 2yz. Show that the function this are not independent of one another. Also find a relation between them. ये जो relation हमें given है, show करना है कि ये आपस में independent नहीं है. आपस में independent नहीं है, this means कि इनके बीच में एक relation exist करता है. और फिर हमें उस relation को यहाँ पर find out करना है. ठीक है. सो यू वी डब्ल्यू हमारे पास यहाँ पे गिवन है, तो हमें पता है कि अगर यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड के फंक्शन हैं तो इनमें एक रिलेशन एग्जिस्ट तभी करेगा जब जकोबियन की वैल्यू जो है वो 0 हो. तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द जकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड. दिस मीन्स कि del u by del x, del u by del y and del u by del z, del v by del x, del v by del y and del v by del z, del w by del x, del w by del y and del w by del z. ठीक. अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए सबकी. डिटर्मिनेंट del u by del x 1, del u by del 1 1 and del u by del z is minus 1. Del v by del x is 1, del v by del y is minus 1, del v by del z is 1. Del w by del x, del w by del x is 2x. Del w by del y 2y minus 2z, and del w by del z 2z minus 2y. अब सिंप्लीफाई कर लीजिए इसे. हमें यहाँ पे डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर. तो क्या करें, ऐड कर दे रो में, रो 2 प्लस रो 1. ये 2z 2y है, ये 2y 2z है. ऐड करते हैं अगर हम c2 प्लस c3 कर दें, है ना. c3 में अगर c2 प्लस c 1 1 2x 1 minus 1 2y minus z. तो c2 प्लस c3 कर रहे हैं तो 0 0 and 0, है ना. 2y and 2z is equal to 0. इसमें दिस इज इक्वल्स टू 0. तो अगर कोई भी रो कॉलम 0 है तो वैल्यू इज डिटरमिनेंट इज 0. तो दिस मींस इस जकोबियन की वैल्यू 0 आ रही है. दिस मींस कि इन यूवीडब्ल्यू में भी आपस में रिलेशन होगा, एग्जिस्ट करता है. तो अब उस रिलेशन को हमें फाइंड आउट करना है. तो वो थोड़ा टफ जॉब है क्योंकि सिर्फ हमें सेटिंग करनी होती है कि किस तरह से फाइंड आउट करें. तो वो सिर्फ इसका कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है, ये आपको प्रैक्टिस से ही जल्दी कर पाएंगे कि कौन. अब ये तो श्योरिटी हो गई, जैसे जकोबियन 0 आया तो ये श्योर है कि यूवीडब्ल्यू में कोई रिलेशन एग्जिस्ट करेगा. सो यहाँ पे अगर हम करें कि u प्लस v, तो u प्लस v किसके बराबर हो जाएगा, 2x के बराबर. एंड u माइनस v किसके बराबर होगा, 2y माइनस 2z. 2y माइनस z, 2z हो गया दोनों में 2 2. सो व्हेन वी राइट u प्लस v होल स्क्वायर एंड u माइनस v होल स्क्वायर, तो क्या आएगा, 4x square. दिस इज इक्वल्स टू 4x. नेक्स्ट लाइन में लिखें, दिस इज इक्वल्स 4x स्क्वायर
प्लस 4 4y स्क्वायर प्लस 4 z z square स्क्वायर minus माइनस 4 2 to yz 4y z। दिस मीन्स अगर 4 कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड। तो ये किसकी वैल्यू है? 2y। एक मिनट, यहाँ पे क्या आएगा? 2 4 to 8, सॉरी यहाँ पे 8 आएगा, है ना। पूरे का स्क्वायर होगा तो यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। होगा या नहीं भाई? यहाँ पे 2yz, ये भी 4 हो यस गया, 4 को 2 से किया तो 8 2yz। और ये किसकी वैल्यू है? दिस इज द वैल्यू ऑफ w। सो u प्लस v होल का होल स्क्वायर प्लस u माइनस y होल स्क्वायर equals to 4w. So this is the relation between uv w. U plus v whole square plus u minus v whole square equals to 4w. So this means this is the relation between uv and w. तो this means कि अगर जैकोबियन की वैल्यू जो है वो 0 आती है, तो ये श्योर है कि इनका आपस में जो है वो एक रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, है ना। सो अभी तक हम लोगों ने इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे उसमें जैकोबियन जो था वो 0 नहीं था। सो इसका मतलब है कि उनकी वैल्यू जो है, दिस मीन्स कि उन इंडिपेंडेंट जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनका आपस में कोई भी रिलेशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं है। तो बस ये जो रिलेशन, अगर हमें रिलेशन फाइंड आउट करने को कहा जाता है तो ये रिलेशन आपस में फाइंड आउट करना जो है वो थोड़ा सा टफ जॉब है। जैसे हमने कहा कि इसका कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है, सिर्फ हम प्रैक्टिस से ही फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन और देख लीजिए कि u, क्वेश्चन नंबर 1 है u इक्वल्स टू 3x प्लस 2y माइनस z, v equals to x minus 2y plus z, w equals to x plus 2y minus z. Okay. So first use Jacobians to show that the function this are dependent of each other and find the relation between them. तो उसी से हमें शो करना है, उनके बीच में जो रिलेशन है वो भी फाइंड आउट करना है। So find out करें कि del u v w with Jacobian of u v w with respect to x, y and z. So del u by del x, del u by del y and del u by del z, del v by del x, del v by del y and del v by del z, del w by del x, del w by del y and del w by del z. Substitute करिए वैल्यू। del u by del x 3 is 3 2 minus 1 2 minus 1. del v by del x 1 1 minus 2 1 2 1 and del w by del x 2x 2x plus 2y minus z and del w by del y is 2x and del w by del z is minus x। ठीक, तब इसको सिंप्लीफाई करें। क्या करें मैम? C3 को 2 से मल्टीप्लाई करके C2 में आएगा। गुड, ये सबसे आसान है कि C3 में चेंज करें। C3 प्लस 2C2 है ना मैम C2 प्लस 2C3 वही तो लिखा है। हाफ C2 प्लस 2C3। अच्छा हाँ हाँ सॉरी, इसको ऑफ करें। दिस इज ऑफ। अब ठीक है ना।
3 1 2x plus 2y minus z 2 minus 2 and 2x क्या हो गया 0 0 and 0 तो वैल्यू इज 0 आसानी से हो गया। सो दिस मीन्स कि इन u v w के बीच में जो है वो रिलेशन एग्जिस्ट करता है। अब ये रिलेशन हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो अगर हम u प्लस v करें 4x प्लस v करें तो 4x 4x करें तो 2x 2 2x plus 4y this means x plus plus 2y 2y and 2z minus z है ना माइनस माइनस प्लस so this means this is minus z कैलकुलेशन चेक करते रहिएगा बराबर x plus 2y minus z ठीक। अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं u प्लस v तो क्या हो जाएगा 4 2 जा 8x स्क्वायर 8x केवल 8x x प्लस 2y माइनस z साफ साफ दिख ही रहा है यहाँ पे तो है ना। तो ये क्या हो गया 8 so this means relation is u plus v u minus v equals to 8 तो इसका कोई मेथड नहीं है। जैसे हमने कहा कि इनके बीच में जो रिलेशंस अगर बस ये श्योरिटी हो गई कि डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो इसमें से अगर इस जैकोबियन की वैल्यू 0 आ गई तो इनके बीच में एक रिलेशन जरूर एग्जिस्ट करेगा। अब क्या रिलेशन है ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस से कैलकुलेट करना है कि क्या करें जो इनके बीच में रिलेशन को हम इजिली शो कर पाए। तो जब ये आता है तो हमेशा ये भी शो करने को आता है। देखिए जैसे हिंट अच्छा इसमें दी ही हुई है तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो बाकी बस अब आपका ये जो जैकोबियन है वो खत्म हो गया। नेक्स्ट जो है वो हम कल से मैक्सिमा एंड मिनिमा स्टार्ट करें। तो इस जैकोबियन में अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ लीजिए, अभी टाइम है क्लास का। नो मैम कुछ नहीं पूछना है सबको 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 मैम और क्लास मैम हाँ इसमें जो मैम ये जो UVW फंक्शंस हैं मैम वो कितने वेरिएबल के फंक्शंस हो सकते हैं? जैसे मैम क्वेश्चंस में XYZ 3 है तो मैम वो तो कितने n के भी हो वेरिएबल्स सकते हैं n वेरिएबल्स के हो सकते हैं। वो तो हमारे पास रिलेशन पे फिजिकल प्रॉब्लम पे डिपेंडेंट है। अब आप लोग हम लोग जो स्टार्टिंग करते हैं क्योंकि क्वेश्चन में 3 वेरिएबल से ज्यादा का किया जाता है डिटरमिनेंट फिर हायर ऑर्डर का हो जाता है में प्रॉब्लम होती है ना। इसलिए या जाती है लेकिन कुछ आ जितने का भी वेरिएबल जो आपको कुछ जनरलाइज हम कराया गया है जैसे जब इसी का थ्योरम हम कर रहे हैं तो u1 u2 un कितने n वेरिएबल्स के फंक्शन का कराया गया है ना। तो जब n वेरिएबल का कराया गया तो कितने का भी हो जाएगा, जितने ये होंगे उतने ये भी हो जाएंगे। हेलो यस मैम। और कुछ मैम लेकिन ज्यादा वेरिएबल का ज्यादा वेरिएबल का आएगा तो नहीं क्वेश्चन, मतलब 5-6 से एक्सीड तो करेगा नहीं। नहीं सवाल एक्सक्यूज मी मैम, मुझे कुछ पूछना है। अरे तो पूछें, बिल्कुल पूछें। अरे मैम वो मुझे जैकोबियन से नहीं पूछना है, वो डबल मैंने टू वेरिएबल्स के क्वेश्चंस कर रहा था मैं, तो उसमें जब हमें कंटिन्यूटी ऑफ टू वेरिएबल्स का दिखाना रहता है तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन में पोलर कोऑर्डिनेट लिया है वो। हाँ तो मैम ये जरूरी है पोलर कोऑर्डिनेट? अगर हम वो लिमिट है, अगर हमारा वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल आ जा रहा है तो वो कॉन्टिन्यूअस तो हो ही जा रहा। पार्शियल में टू वेरिएबल में वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल नहीं आता। जब कंटिन्यूटी में लिमिट में बताया है ना कि अगर डिपेंडेंट पाथ आ जाता है तब तो हम उस मेथड से शो कर सकते हैं कि y = mx आपने जैसे सब्स्टिट्यूट किया, ठीक। yes. तो अगर
डिपेंडेंट ऑन पाथ हो जाता है तब तो ये है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक। लेकिन अगर 0 आ जाता है तब हम ये नहीं कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि ये तो आपने एक पर्टिकुलर पाथ लिया था ना। यस मैम। इसलिए कई बार क्वेश्चंस को आप कार्टेशियन से ही सॉल्व कर सकते हैं, तब हम वही वाली लिमिट अप्लाई करते हैं ना, fx माइनस एल वाला जो पूरा क्वेश्चन है, सॉरी यस मैम। fxy वाला। तब हम यस जब मैम। कार्टेशियन से पोलर में चेंज कर लेते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाता है निकालना एप्सिलॉन डेल्टा। बस ओके मैम। इतना कि उस प्रॉब्लम को जब हम कोई ट्रांसफॉर्मेशन कभी कोई सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन से बेनिफिट हमें इतना ही होता है कि जो सॉल्व करना होता है हमें वो थोड़ा इजी हो जाता है, बस हम इसलिए करते हैं। यस एक्स मैम। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है इसलिए। अब cos थीटा sin थीटा की वैल्यू हमें पता है कि चाहे यहाँ पे जो भी हो वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 ही होनी है, तो ये तो आसानी से बाहर निकल ही जाता है यस मैम। तो सेटिंग आसानी से हो जाती है। अदरवाइज कार्टेशियन से भी करेंगे लेकिन वो पाथ आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ये इसमें अगर डिपेंडेंट ऑन पाथ आ जाता है तब तो ये श्योरिटी है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, लेकिन अगर 0 तो ये श्योरिटी नहीं है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो उसके लिए आपको एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन ही अप्लाई करनी पड़ती है। ओके मैम। ठीक, ओके, थैंक यू मैम। तो कल फिर इसी टाइम पे मिलेंगे हम लोग। ओके मैम। यस मैम। यस मैम। ओके मैम।